जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर शिवासा गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर शिवासा गौर भक्त वृंदा।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमहंसाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमहंसाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। अनंत कोट वैष्णव वृंद की। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की,
भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। All glories to assembled, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Istapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakam श्री गुरुन् वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण का सजाया। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 10 है। ब्रह्मण्य आधया कर्माणि शम त्यक्त्वा करोति लिप्यते नाशा पापेन पत्रं पत्रं पद्मं विभाष ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संयम त्यक्ते करोति वा लिपते नाशः पापेन पद्मपत्रम् इवांसा ब्रह्माणि अध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति लिप्ते नाशः पापेन पद्मपत्रम् इवाम भाषा ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा संगं त्यक्त्वा करोति आदाय सकर्माणि संगम त्यक्ता करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवं वशा ब्रह्मण्याय कर्माणि
संगम त्यक्ता करोति लिप्यते न च पापेन पद्मं पद्मः ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति लिप्यते न स पापेन पत्रं पिबति ब्रह्मणि भगवान आधाय समर्पित करके कर्माणि सारे कार्यों को संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर करोति करता है या जो लिप्यते प्रभावित होता है न कभी नहीं सा वह पापेन पाप से पदम पत्रम कमल पत्र इव के सदस्य अम्भसा जल के द्वारा जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों में उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। आप लोग भी बोलेंगे, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों में सभी प्रकार अप्रभावित रहता है। जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तात्पर्य शील एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में। ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व हेत ब्रह्म मांडक्य उपनिषद 2 तस्मात् एत ब्रह्म नाम स्वरूपम च जायते मुंडक उपनिषद 1-2-10 तथा भगवत गीता में 4-3 में मम योनिर्मम वृद्ध 14-3 से प्रकट है। किंतु जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की है। जो ये भली भांत जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावता शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब वह पाप कर्मों के कलमश से जैसे ही परे रहता है, जैसे ही कमल पत्र
जल में रहकर भी भीगता नहीं है। भगवान गीता में 30:30 में भी कहते हैं, मयि कर्माणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कार्यों को मुझ में कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में। हमें कृष्ण भावनामृत में समर्पित होना चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत में है उसके सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उसके सारे कार्य उल्टे होते हैं। इसमें उदाहरण दिया है, जैसे कमल वह पानी में या कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन जब कमल ऊपर होता है तो उसमें उस पानी का या कीचड़ का कुछ भी असर नहीं आता है, वह शुद्ध तरोताजा होता है। इसी प्रकार से हम यदि कृष्ण भावना भावित हैं तो हमारे ऊपर अन्य दूषित कल्मश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हम अच्छे भक्त बनते हैं, अच्छे रहते हैं। अतः हमें कृष्ण भावनामृत में ही रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में व्यक्त है। जैसे कोई औषधि विशेष का सेवन करता है तो उसमें लिखे हुए निर्देशों का पालन करना होता है। हम अपने मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि को नहीं ले सकते। उसमें लिखे हुए निर्देशानुसार ही या डॉक्टर के परामर्श से ही हम औषधि दवा को ग्रहण करते। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता के अनुसार ही ग्रहण कर रहे। भगवत गीता के वक्ता भगवान कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका नाम भगवान के रूप में अंकित है। जैसा कि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के अन्य वैदिक ज्ञान के आचार्यों ने इसकी पुष्टि की। ब्रह्म संहिता तथा अन्य पुराणों में, विशेषता श्रीमद् भागवत में वे इसी रूप में स्वीकार किए गए। एते चांस कला पुंचा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मणयंती युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है। उनके बताए अनुसार ही हमें भगवत गीता को स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता में अध्याय 4 श्लोक नंबर 1 में भगवान ने कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन हम्यम विवस्वान मनवे प्रा मनुर इच्छाक वे प्रवि। भगवान ने कहा
कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश मनु को दिया। मनु के पिता मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाक को दिया। अतः ये भगवत गीता का उपदेश अत्यंत प्राचीन तथा पुरातन है और इसका पुराणों में वर्णन मिलता है। अतः भगवत गीता जो है पुराणों के अनुसार ही, भगवान के बताए अनुसार ही इसे सीखना चाहिए। भगवान ने इसका ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाक को दिया। इक्ष्वाक इस पृथ्वी के शासक हैं और उस रघुकुल के पूर्वज हैं जिसमें श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि भगवत गीता महाराज इक्ष्वाक के काल से ही इस पृथ्वी पर विद्यमान है। कलयुग के अभी 5000 वर्ष व्यतीत हुए, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग से पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार 20,05,000 वर्ष से भगवत गीता इस पृथ्वी में विद्वान है। वर्तमान मनु की आयु 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए। ऐसा माना जाता है मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने इसका उपदेश अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को दिया। अतः भगवत गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई और 20 लाख वर्षों से वह इस पृथ्वी पर विद्यमान है तथा 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इसको अर्जुन को प्रदान किया। भगवत गीता के अनुसार तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के अनुसार ये इसका मोटा उदाहरण मिलता है। भगवत गीता का उपदेश विवस्वान को इसलिए दिया गया था कि विवस्वान क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का राजा था। ज्यों ही किसी का भगवान से संपर्क हो जाता है तो वह भगवान का सखा, मित्र और उनका अनुयायी हो जाता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध भगवान से सखा के रूप में था। भक्त बनकर के भी भगवान को पाया जा सकता है, अभक्त बन करके भगवान को प्राप्त कर सकते, सखा बन करके भगवान को प्राप्त कर सकते, दंपत्य प्रेमी के रूप में भगवान को प्राप्त किया और पत्नी के रूप में, दंपत्य प्रेमी के रूप में भी भगवान को प्राप्त किया। अर्जुन का संबंध भगवान से सखा के रूप में था। अतएव हमें अर्जुन से सीखना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को
किस प्रकार से ग्रहण किया। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, अशित, देवल तथा वेद व्यास जैसे महापुरुष स्वीकार करते हैं। और ये सब महापुरुष वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बड़ा कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते। भगवान को भक्त बनकर ही समझा जा सकता और भगवत गीता को भक्ति भाव से ही ग्रहण किया जाता है। भगवत गीता के अध्याय 18-55 में भगवान ने कहा है भक्त बनकर के ही भगवत गीता को ग्रहण कर सकते हैं। 18:57 में भी कहा है चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा बुद्धि योगम उपासित मत चित्ता सत्यम। सारे कार्यों को मुझ पर छोड़ दो और मेरी शरण ग्रहण करो, इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त करोगे। अब प्रश्न किया जा सकता है कि भगवत गीता है क्या। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। मनुष्य नाना प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में फंसा था। अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की, फलस्वरूप इस भगवत गीता का न केवल अर्जुन बल्कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व से परिपूर्ण है। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत्य में डाल दिए गए। असत का अर्थ है जिसका कि अस्तित्व न हो। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान तथा अविद्या से मुक्त था, लेकिन वह कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से समस्त जीवों के विषय में प्रश्न करने लगा ताकि भगवान उसे मानव जीवन के लिए इसे बता सके, समझा सकते। ये भगवत गीता जो है ये समस्त वेदों का सार है और भगवान ने स्वयं इसे अपने श्री मुख से कहा। हमें जानना चाहिए इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है और बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। जैसे एक छोटा बालक स्वतोचालित यान को देखकर सोचता है, ये स्वतोचालित यान विचित्र होता है जो कि बिना घोड़े या किसी खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु जानकार व्यक्ति उस स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से भली प्रकार से परिचित होता। वह जानता है इसके पीछे एक चालक और मनुष्य
इसी प्रकार से भगवान कृष्ण वह चालक है जिसके निर्देशन में ये संसार चल रहा है। भगवान ने समस्त जीवों को अपने अंश के रूप में स्वीकार किया। जैसे सोने का एक कण भी सोना होता है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है, इसी प्रकार से हम परम नियंता भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म ईश्वर या सूक्ष्म उनका अंश रूप मानता है। जैसे गोबर पशुमल है। स्मृत और वैदिक साहित्य के अनुसार यदि कोई पशु मल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, किंतु वैदिक निर्देश है गाय का गोबर पवित्र करने वाला माना जाता। इसे विरोधाभास भी कहा जा सकता। अब तो आधुनिक विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणु नाशक गुण पाए जाते हैं और भगवत गीता समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है। भगवान ने इसका पहला प्रवचन दिया। भगवान ने इस पर पहला प्रवचन दिया। भगवान के द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय हैं, जबकि सांसारिक व्यक्तियों के द्वारा कहे गए शब्द पौरुषेय कहलाते हैं। सांसारिक व्यक्तियों के दोष हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, दूसरों में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण वह सीमित होता है। इसलिए मनुष्यों के द्वारा वैदिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इसे सर्वप्रथम भगवान ने सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया। ने अपने पुत्रों तथा शिष्यों को इस ज्ञान को उसी प्रकार से प्रदान किया जैसा कि भगवान से। अतः हमें अपनी बुद्धि से ये सोचना चाहिए भगवान पूर्ण है, भगवान परमेश्वर, और भगवान के द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान संपूर्ण है। इसलिए भगवान को पर पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया। मनुष्यों के लिए भगवान ने बहुत सारी वस्तुओं को प्रदान किया है, जिसकी व्याख्या भगवत गीता में विस्तार से की गई है। सर्वप्रथम अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं करना चाहता, ये उसका स्वयं का निर्णय था। अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामह आदि को मारकर मैं इसका राज्य का भोग नहीं करना चाहता। अर्जुन इसकी पुष्टि करना चाहता था। इसी की पुष्टि के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। अंत में अर्जुन कहते हैं, हम आपको भगवान मानते हैं, आप जो कहते हैं उसे हम
यथा रूप में स्वीकार करते, करिश्मे वचनम तब, मैं अब आपके कथनानुसार ही कार्य करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की उपयोगिता जानकर उसे वैदिक निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए। वैदिक निर्देश मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। यदि एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन यदि मनुष्य अपनी स्व इंद्रियों की तुष्टि के लिए पशुवध करता है, यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए पशुवध करता है तो वह प्रकृति के नियमों का तोड़ने का उत्तरदायी पाया जाता है। लेकिन एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो उसे कोई पाप नहीं। जैसे सर्प का भोजन ही है चूहा, वो चूहे को मारता है, खाता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। शेर है, शेर का भोजन ही है मांस, वह तो हिरण जंगली जानवरों को मारता है, खाता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। लेकिन यदि मनुष्य विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों का शिकार करता, खाता है, तो वह उसका दोषी पाया जाता है। अतः हमें इससे बचना चाहिए। न जायते म्रियते यः कदाचित्, नायं भूता भवितावान भू, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु है, वह न जन्मा और न जन्म लेता है, और शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता, वह तो स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। एक समय सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से समस्त जीवों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की, तो भगवान ने उत्तर दिया, जीवों के स्वरूपों की स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। निम्न श्रेणी के पशु मनुष्यों की सेवा करते, आ व्यक्ति अपने स्वामी बा की सेवा करता, बा व्यक्ति अपने स्वामी सा की सेवा, सा व्यक्ति अपने स्वामी दा की सेवा करता। एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती, पत्नी पति की सेवा करता, पति पत्नी की सेवा करता। इसी प्रकार हम खोज करते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक राजनेता जनता के समक्ष अपने सेवा करने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता, फलता मतदाता उसे ये सोचते हुए मत प्रदान करते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है
और हम सब उनके सेवक हैं। जैसे शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उधर में अगर भोजन पानी मिल जाएगा, पहुंच जाएगा, तो सारे शरीर को प्राप्त हो जाएगा। हम अंगुलियों को, नासा छिद्र को, कानों पे, हर जगह अलग अलग से हम प्रसाद और जल दें तो संतुष्ट नहीं हो सकता। पेड़ में, पूरे पेड़ में, पत्तियों में, डाली में हम पानी का छिड़काव करें तो पेड़ को वह सब लाभ नहीं पड़ते। जैसा कि हम जड़ में अगर पानी को सींचते हैं तो जड़ से हमें पूरे शरीर को, पूरे पेड़ को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमें भगवान की सेवा करना चाहिए और सेवा करना हमारा अधिकार है। कृष्ण भावनामृत हमें क्यों स्वीकार करनी चाहिए? कारण हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, परब्रह्म, परम लक्ष्य। 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ। यदि हमने इस मानव जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की तो ये जीवन पशु तुल्य हो जाता, जिसके कारण बार बार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, त्रिताप, दुखमय संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को आत्म जिज्ञासा करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु के पास जाए, बुद्धिमान मनुष्य को आत्म जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी शरण में। कलयुग के लिए 4 अधिकृत संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और इसका वर्णन मिलता है। अतः हमें इनसे ही ज्ञान लेकर अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ना चाहिए। हर एक से हमें ज्ञान भी नहीं लेना चाहिए। पद्म पुराण में कहा है, अवैष्णो मुखोदगीरम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्टम अथा। जैसे दूध स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, फलदायक है, लेकिन उसी दूध में अगर कालाशर अपनी जिह्वा स्पर्श कर दे, लगा दे, तो वह दूध हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक की बजाय विषकारी बन जाता है। इसी प्रकार परंपरा विहीन जो बाबा लोग हैं तथा कथित लोग हैं, जो परंपरा में नहीं चलते हैं और अपने मंत्र का, खुद का बनाया हुआ मंत्र देते हैं और खुद की वो दीक्षा देते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो हमें परंपरा में ही पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान
का नाम ही एकमात्र साधन है। मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा, किए योग जप ज्ञान विरागा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत हरि पूजा। इस घोर कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत और भगवान श्री हरि की पूजा तो ठीक प्रकार से हो नहीं पाती। ऐसी स्थिति में भगवान श्री हरि का निरंतर स्मरण गायन और श्रवण के अतिरिक्त जीव के कल्याण का अन्य कोई साधन नहीं है। बृहद नारदी पुराण में भी कहा है, हरिर नाम हरिर नाम ही केवलम, कलहु नास्ते एव गतिर अन्यथा। कलयुग में भगवान श्री हरि का स्मरण ही एकमात्र साधन है। किसी देवी देवता का नहीं, ब्रह्मा शिव गणेश दुर्गा का नहीं, एकमात्र साधन है तो केवल विष्णु का ही है। तो हमें विष्णु के नाम का ही जप करो। कल संतरणों उपनिषद में भी कहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इति षोडशकं नाम कलि कल्मष नाशनम, नता परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। उपर्युक्त 16 नाम वाला हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के समस्त कल्मष को विनष्ट करने वाला है। चारों वेदों में इससे श्रेष्ठ अन्य कोई मंत्र नहीं है। अतः हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, भागवत गण, हे राजन, कलेर दोष निधे राजन, अस्ति हे को महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजयते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है। इसमें तो सारे दोष ही दोष भरे हैं, परंतु इसमें एक लाभ है कि हम इसमें भगवान श्री हरि की विष्णु का स्मरण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। कृते धाय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे, द्वापरे परचर्यायाम कलौ तदहि कीर्तनम। ध्यायन कृते यजन अज्ञे स्त्रेताम, द्वापरे अर्चनम, यदापनोत तदापनोत कलौ संकीर्तनम। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। जब मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी तो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ध्यान करता था, क्योंकि जब उसकी लंबी आयु है तो करे क्या, ध्यान में ज़्यादा समय लगे, भगवान को प्रसन्न करें, तो हजारों वर्षों तक भगवान का ध्यान करता। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में मनुष्य की आयु सतयुग की दशांश रह गई, अर्थात 1 शून्य कम हो गया। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष। उस समय में मनुष्य त्रेता युग में भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता था, हवन करता था, क्योंकि यज्ञ और हवन के लिए शुद्ध सामग्री उपलब्ध थी। आज के तरह सामग्री में मिलावट नहीं थी, शुद्ध वातावरण था,
आज का वातावरण तो बहुत खराब हो गया है। पेट्रोल डीजल के कारण शुद्ध हवा भी नहीं मिल सकती, तो ये भी करना मुश्किल है। त्रेता के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजन और अर्चन करता था, क्योंकि द्वापर युग में मनुष्य की आयु त्रेता की दशांश रह गई, अर्थात 1 शून्य कम होकर के द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष रह गई। उस समय मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजन अर्चन करता था। द्वापर के बाद कलयुग आया, जो इस समय कलयुग चल रहा। कलयुग में मनुष्य की आयु द्वापर की दशांश रह गई, अर्थात 1 शून्य और कम हो गया। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष रह गई। 100 वर्ष तो है, पर 100 वर्ष नहीं मिलते। 70, 80, 90 में सभी भगवत धाम चले जाते। वे बड़े भाग्यशाली हैं जो 100 और 100 से 10-5 वर्ष ज़्यादा चल जाएं। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो लंबी आयु होने पर भगवान का जो ध्यान करने से, भगवान का जो यज्ञ हवन करने से, भगवान की जो पूजा अर्चन करने से जो लाभ प्राप्त होता था, वही लाभ इस कलयुग में उससे कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। और कलयुग का मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः मनुष्य को अपने जीवन को भगवान की प्राप्ति के लिए लगाना है, और ये जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ निज ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है। यदि हमने इस मानव शरीर में भगवान की भक्ति नहीं की तो ये जीवन पशु तुल्य हो जाता है। तो हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। यही हमारा सिद्धांत है। समय हो गया है, महाराज जी पधार गए हैं, हम समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के जय। हरे कृष्ण।